तुम किसी मुहूर्त के इंतजार में मत रहो। जो तुम्हारे किसी विशेष पूजा के प्रसाद हैं, उसे तुम्हें बांटना है, खाना है, जो भी करना है वो करो। इंतजार मत करो कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन अशुभ है। ये शुभ घड़ी का प्रसाद है। जब भी मिलेगा और जब भी ग्रहण होगा, वो घड़ी शुभ हो जाएगी। एक और विशेष बात का ध्यान रखो। तुम्हारे घर पर ना मंदिरों में नारियल बहुत शौक से चढ़ा दिए जाते हैं, और वो नारियल चढ़ाते हो तो या तो खाओ उसे, ग्रहण करो उस नारियल को, और अगर लगता है कि नहीं कर पाओगे, घर में भी रखा रह जाएगा, उसे कोई तोड़कर नहीं खा पाएगा, तो मंदिर में ही फिर उसे रहने दो। कोई तो खा लेगा, किसी की तो भूख मिट जाएगी। क्योंकि ऐसे घर पे नारियल इतने सारे आए हों और बर्बाद हो, या कोई भी प्रसाद बर्बाद हो, खराब हो जाए, फिर तुम्हें उसे प्रवाह करना पड़े, ये गलत है। बेहतर ही इसी बात में है कि कोई खा ले। तुम खा लो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी भूखा व्यक्ति खा ले, वो और अच्छा कि कुछ बर्बाद तो नहीं हुआ। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि कोई भी प्रसाद ही नहीं, कुछ भी खाने पीने की चीज़ बर्बाद ना हो जाए। ये चीज़ मन में रखो। तुम मेरे भजन सुनना बहुत पसंद करते हो ना। तुम मेरे लिए इतनी सुंदर भजनें गाई हुई हैं जो तुम अभी सुने भी नहीं हो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक से एक मेरे भजन सुनने को मिलेंगे। कुछ तो तुम्हें ऐसे भजन भी सुनने को मिलेंगे जो सिर्फ कुछ चुनिंदा साईं भक्तों ने अपने समूह के लिए मेरे लिए बनाया हुआ है। और वो सब तुम्हें मैं इसलिए सुनवाऊंगा, इसलिए श्रवण करवाऊंगा क्योंकि तुम बहुत खुश होते हो मेरे भजनों को सुनकर। और मैं चाहूँगा कि तुम उसे याद करो, और जब तुम मेरा श्रृंगार करते हो ना, मुझे शॉल पहनाते हो, मुझे तैयार करते हो, तो तुम वो सब गाया करो। इसके लिए मैं तुम्हें ये ज़रूर सुनवाऊंगा। हर इंसान, हर समान, हर परिस्थिति का कोई ना कोई विकल्प होता है। तुम्हें बहुत ताज्जुब हो रहा होगा, पर ये सच है। तुम जैसे परेशान हो रहे हो ना, कि तुम जिसे बार बार बुला रहे हो घर साफ करने के लिए, अपनी गाड़ी चलवाने के लिए, या अपना कोई भी घर का काम करवाने के लिए, वो मना कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे, या थोड़ी बहस हो गई है अब कैसे होगा, तो किसी एक काम का जानकार केवल एक व्यक्ति पूरी दुनिया में है, ऐसा तो बात नहीं है ना। तो तुम ये समझो ना, हर एक चीज़ का विकल्प है। तुमने कभी विकल्प पे ध्यान नहीं दिया, देना चाहा नहीं, इसलिए तुम्हें मिला नहीं। पर तुम परेशान मत हो। जब किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारे लिए गलत कहा, बोला, तो वापस उसे झुककर अपने घर में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर तुम्हें नहीं जीना है। तुम्हारे आत्मसम्मान की बात है। इसलिए जो गलत खराब व्यवहार करके गए हैं, उन्हें कभी अपने घर में और अपने जीवन में दोबारा जगह मत दो। मैं कोई दूसरा अच्छा और ज़रूरतमंद व्यक्ति तुम्हारे पास भेज दूंगा। जैसे तुम्हें काम करवाने की ज़रूरत है, तो जिसे काम की ज़रूरत है, ऐसे किसी को भेज दूंगा। तुम एकदम निश्चिंत रहो, चिंता बिल्कुल मत करो। हर एक दिन ना कोशिश करो कि जो काम कर रहे हो अपने मन की करो। ऐसा कोई भी दिन नहीं हो कि ज़बरदस्ती तुम्हें कुछ करना पड़े। अब तुम कहोगे कि साई कुछ चीज़ें तो मैं मन से कभी कर ही नहीं रहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर वो सब मेरे मन की ही चीज़ें हों, पसंद आ जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं एक बात कहूँगा, देखो, तुम जहाँ जिन लोगों के साथ जी रहे हो, अभी इसके सिवा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम जो काम या जो पढ़ाई कर रहे हो, अभी वही तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो ये तो अति आवश्यक है, आवश्यक भी नहीं है, अति अति आवश्यक है। तो इन्हें तो तुम्हें पसंद करना होगा। मतलब ये पसंद है या नहीं है वाली बात नहीं, इनसे तुम्हें प्यार करना होगा। इन चीज़ों को, जहाँ रह रहे हो, जो अपना मूल काम कर रहे हो, इन सबको।
रही बाकी चीज़ें, जैसे कि कहीं जाने आने का मन है, कुछ खाने का मन है, कोई भी चीज़ है, तो उन सब में जब मन रहे तभी वैसे समूह का हिस्सा बनो। मन ना रहे तो मना कर दो। और हर एक दिन ना एकदम शानदार, जैसे राजकुमार होता है ना, वैसे जिया करो। एक राजकुमार अपने सारे फर्ज अदा करता है और खुश होकर रहता है, उत्साहित होकर रहता है और अच्छे काम करते हुए दिन व्यतीत करता है। विश्वास के साथ करता है कि अगर उससे थोड़ी कोई गलती हो गई या कोई चीज़ की कमी है तो उसके पिता सब संभाल लेंगे। तो इसी तरह जियो, बस मैं ये कह रहा हूँ। और कुछ चीज़ें जो बहुत आवश्यक है ना, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती, तो उन चीज़ों को ना स्वीकार लो और उससे प्यार करो। क्योंकि नफ़रत करोगे तो भी कुछ चीज़ों को लेकर ही चलना है। अब जिससे तुम्हारी रोज़ी रोटी आएगी उससे ही नफ़रत करोगे तो कहाँ पहुँच पाओगे? कहीं नहीं। क्योंकि अगर तनख्वाह ना मिले तो क्या तुम बिना गाड़ी में बैठे शिरडी पहुँच सकते हो? नहीं ना। तो जो काम कर रहे हो उससे खूब दिल लगा कर करो, प्यार करो उससे, कभी भी नफ़रत मत करो। और ध्यान रखो कि अपने काम में हमेशा तत्पर भी रहो। खुश रहो, आयुष्मान भवा। तुम्हारी चाबी खो गई है, शायद वो मिले, लेकिन वो नहीं भी मिल सकती है और फिर वैसे में तुम्हें नए ताले बनवाने पड़ सकते हैं। उसके लिए तैयार रहो। तुम्हें जब भी खोलना हो खोल लो, पर हो सकता है तुम्हें नए ताले खरीदने पड़े इस बार।